अगर एक आदमी कुछ फॉलो कर रहा है वो कल्चर नहीं है। एक कम्युनिटी का शेयर्ड कल्चर होगा, ट्रेडिशन होगा, फूड प्रैक्टिसेस होंगी, है ना। कोई कम्युनिटी होगी जो पर्टिकुलर टाइप का खाना खाती होगी। जैसे साउथ में जाओ तो आपको क्या मिल रहा है, डोसा मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले सोसाइटी, सोसाइटी का एक पहले तो होता है ग्रुप ऑफ पीपल होगा, है ना। सबसे पहले तो ग्रुप ऑफ पीपल होगा। बिना लोगों के तो सोसाइटी नहीं होती है ना। बिना लोगों के सोसाइटी तो नहीं होती है। सोसाइटी के लिए लोग होने पड़ेंगे। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर शेयर्ड स्पेसेस में जो रहते हैं। शेयर्ड स्पेसेस का क्या मतलब होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, एंड आर कनेक्टेड थ्रू इंटरकनेक्टेड इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि वो लोग आपस में मिलकर बात कर रहे हैं, रह रहे हैं। उनका जो जीवनी है वो एक दूसरे पे आधारित है एक तरह से। सोसाइटी का मतलब जरूरी नहीं है कि शेयर्ड कल्चर हो। ठीक, कैसे, जैसे एग्जांपल दो। जैसे हाँ, देहरादून है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब हो सकता है ना इस घर का और इस घर का, एक बंगाली एक जगह रह रहा है और दूसरी जगह रह रहा है कोई साउथ का। ठीक है, अब उन दोनों की क्या सोसाइटी तो सेम है, अभी एक ही समाज में वो रह रहे हैं, लेकिन उनके कल्चर अलग अलग हो गए ना। तो कल्चर डज नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट इनटू सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब बस ये है कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो एक जगह में रह रहे हैं और सेम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, उनका स्पेस सेम है, और क्या कर रहे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन है, टू एंड फ्रो उनके बीच में होता जा रहा है। ये बात समझ आ रही है। ठीक, ये आ रहा है ना समझ में सोसाइटी का क्या मतलब हुआ। तो सोसाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड इंटरेक्शंस। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड इंटरेक्शंस। हाँ, नोट्स बनाने बना लो, दे भी तुम्हें पीडीएफ दे दूंगा, बना लो। वैसे क्या पता पीडीएफ से ज्यादा ही कुछ बात निकल जाए। ठीक है, ये तो हमने सुना सोसाइटी की डेफिनेशन। समझ आया सोसाइटी किसको बोलते हैं, समझ आया। अब सोसाइटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ, नहीं सोसाइटी में आइडियोलॉजी का फैक्टर प्ले नहीं करता है उतना। क्यों नहीं करता है बताया ना। एक हो सकता है एक ही सोसाइटी में, आप जब एक सोसाइटी में रह रहे हो वहां पे आपके साथ अलग अलग लोग हो, उनका कल्चर अलग अलग हो, तो आपकी सोसाइटी तो एक ही है ना। सोसाइटी में कल्चर का रोल होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा रोल किसका होता है, एक शेयर्ड स्पेस का रोल है। ठीक है, कॉमन स्पेसेस का रोल है। लिख सकते हो तुम कि सोसाइटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड कॉमन कल्चर एक्सपीरियंस ट्रेडिशन, वो हो सकता है। वो भी एक टाइप की सोसाइटी है। तो सोसाइटी एक ब्रॉड आउटलुक में हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सोसाइटी में हम क्या बोलेंगे, एक होगी उत्तराखंड की सोसाइटी। अगर हम नेशनल लेवल पे देखेंगे तो क्या क्या है, उत्तराखंड की सोसाइटी अलग है ना। साउथ पंजाब की अलग है, साउथ इंडिया की सोसाइटी अलग 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 है ना। और अंदर पे आओगे तो हम बोलेंगे उत्तराखंड में भी अर्बन सोसाइटी अलग है, रूरल सोसाइटी अलग है। लेकिन जब हम उत्तराखंड की ओवरऑल सोसाइटी को देखते हैं तब तो हम वन यूनिट मान रहे हैं ना उसको, इसलिए रिलेटिव है। सोसाइटी की डेफिनेशन, सोसाइटी को आप तब समझोगे जब आप किसी के रिलेशन में सोसाइटी को लाओगे। ठीक है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं पंजाबी सोसाइटी, अभी हम बोल रहे हैं उत्तराखंड की सोसाइटी, दिल्ली सोसाइटी, पर जब हम ग्लोबल ऑर्डर में देखते हैं तो क्या बोलते हैं, इंडियन सोसाइटी। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम वहां पे किससे कंपेयर कर रहे हैं, ग्लोब से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पे क्या बोलते हैं हम, यूरोपियन सोसाइटी और एशियन सोसाइटी। ये अलग कैसे हो जा रहा है, इसलिए बोलते हैं सोसाइटी क्या रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आप जिस रिलेशन में बात करो उस रिलेशन में आपकी सोसाइटी की डेफिनेशन आएगी। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा वाइड डेफिनेशन हम दे रहे हैं कि क्या है उनके सोसाइटी का क्या पैरामीटर होना चाहिए बस। ग्रुप ऑफ पीपल हैं, शेयर्ड स्पेस में रहते हैं, एंड विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरकनेक्टेड इंटरेक्शंस। ठीक है, ये ब्रॉड है। उसके बाद अलग अलग डेफिनेशन हम दे सकते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम स्पेस हैविंग शेयर्ड कॉमन कल्चर एक्सपीरियंस ट्रेडिशंस, ये भी लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम क्या ला रहे हैं, वाइड डेफिनेशन, क्योंकि सोसाइटी का एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। समझ में आया सबको रिलेटिव कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो अब बताओ कल्चर क्या होता है। कल्चर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, मतलब कल्चर का सिंपल मतलब हुआ शेयर्ड कस्टम है, शेयर्ड। अगर एक आदमी कुछ फॉलो कर रहा है वो कल्चर नहीं है। एक कम्युनिटी का शेयर्ड कल्चर होगा, ट्रेडिशन होगा, फूड प्रैक्टिसेस होंगी, है ना। कोई कम्युनिटी होगी जो पर्टिकुलर टाइप का खाना खाती होगी। जैसे साउथ में जाओ तो आपको क्या मिल रहा है, डोसा मिल रहा है। तो उनका कल्चर है, वो अब कल्चर बन चुका है, या वो कम्युनिटी उससे रिलेट करती है उस चीज से। तो ये अल्टीमेटली हम कल्चर को किस चीज से डिनोट कर रहे हैं, फिर क्या है कल्चर जब हम, नहीं नहीं जियोग्राफी नहीं है, वो यहाँ आके भी तो वही खा रहा है। दिल्ली में भी तो हमारा खुल गया डोसा का सेंटर है, देहरादून में डोसा का सेंटर है। हम एक तरह से ये नहीं बोलेंगे वे ऑफ लाइफ। कल्चर क्या है आपका, ये तो समझ रहे हो ना। कैसे हुआ कल्चर वे ऑफ लाइफ, हम देख रहे हैं कल्चर में हमने क्या बोला, एक शेयर ट्रेडिशन है। ठीक है, आपका शेयर कस्टम्स है, रिचुअल्स हैं। ठीक है, आपकी फूड हैबिट्स है, डाइटरी हैबिट्स है आपकी, तो वो आपकी क्या वे ऑफ लाइफ है ना। जो आपकी वे ऑफ लाइफ है उससे हम कल्चर डिफाइन करते हैं। जब हम बोलते हैं कि मेरा कल्चर उससे अलग है तो हम क्या सोच के बोलते हैं, हम कोई आइडियोलॉजी थोड़ा ना सोच रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि भाई अच्छा इसका, हो सकता है इसका खाना अलग हमसे अलग हो, उसके कपड़े हमसे अलग हो, ये बोलते हैं ना। जब हम इतनी आराम से बोलते हैं कि इस आदमी का कल्चर मेरे से अलग है, तो हम क्या अपने दिमाग में सबकॉन्शियसली पैरामीटर क्या जज कर रहे हैं, कपड़ा, खाना, उसका रहना, ये सब कर रहे हैं ना। इसलिए कल्चर क्या एक तरह से वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, सोसाइटी वे ऑफ लाइफ है, सोसाइटी वे ऑफ लाइफ नहीं है। सोसाइटी बस एक इंटरेक्शन है, वो आपका क्या यूनिट है। ठीक है, जहां पे आप काम कर रहे हो एक तरह से, जहां पे आप रह रहे हो। और वे ऑफ लाइफ आपका सोसाइटी के अंदर क्या होगा, आपका अपना कल्चर होगा। इतना समझ आ रहा है,
आया कल्चर और सोसाइटी में थोड़ा अंतर समझ?